हेलो दोस्तों, मैं एस कुमार आप सबके बीच में लाया हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 से संबंधित जो क्वेश्चन बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जितना भी फॉर्मूला आप लोग बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। त्रिकोणमिति का दूसरा चैप्टर है। देखिए जैसे क्वेश्चन पूछता है कि जीरो, देखिए इसमें मान पूछता है जैसे 0 डिग्री से लेकर क्या 90 डिग्री के बीच का जो कोण होता है, इसका जो मान होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का जो मान होता है के बीच का मान जो होता है ना, वो मान पूछा। देखिए जैसे साइन 0 डिग्री का मान पूछा है कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो अब सब आज हम लोग देखेंगे। देखिए बहुत आसान तरीके से आप लोग को बताएंगे। जैसे क्या करें, यहाँ पर देखिए लिख देते हैं क्या, यहाँ पर लिख देते हैं एक वैसे मान थीटा लिख देते हैं, उसके बाद निकाल लेते हैं यहाँ पर साइन लिख देते हैं साइन थीटा, उसके बाद निकाल देते हैं cos थीटा, उसके बाद निकाल देते हैं tan थीटा लिख देते हैं। देखिए इस तरह का रेखा लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद निकाल देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 0 डिग्री, उसके बाद में लिखते हैं क्या 30 डिग्री, उसके बाद में लिख देते हैं क्या 45 डिग्री, उसके बाद में लिख देते हैं देखिए यहाँ पर 7 डिग्री, उसके बाद निकाल लेते हैं यहाँ पर 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर सबका मान पूछता है। जैसे पूछेगा कि जैसे मान पूछेगा कि साइन 0 डिग्री का मान बताइए कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान बताइए, साइन 45 डिग्री का मान बताइए, साइन 7 डिग्री का मान बताइए, 90 डिग्री का मान बताइए। देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले देखिए अगर साइन का मान निकालना है यहाँ पर, देखिए जैसे इस तरह कर दीजिए। पहले देखिए पहले क्या करेंगे, जैसे पहले साइन के लिए पूछ रहा है, यहाँ पर साइन के लिए पूछ रहा है, क्या करना है यहाँ पर। देखिए अगर साइन के लिए पूछ रहा है तो इसको देखिए साइन के लिए आपको साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, 30 डिग्री का मान निकालना है, 45 का मान निकालना है, 7 डिग्री का मान निकालना है, 90 का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले साइन डिग्री का मान निकालना है। तो लोग क्या कीजिए, जैसे 0 यहाँ पर दिया है तो भी भेज दीजिए यहाँ इस तरह कर। देखिए जैसे 0 लिखा है यहाँ पर 0 लिखेंगे, 0 1 2 3 क्या करेंगे 4 तक लिख देंगे। देखिए जॉब खाने से यहाँ पर क्या किया, साइन के लिए पूछा था क्या करेंगे 0 1 2 3 4 कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, 100 में क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, 100 में 4 से भाग करेंगे, 100 में 4 से भाग करेंगे, 4 से भागा हो गया। अब क्या करेंगे, सबका वर्गमूल निकालेंगे। देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे, इसका भी क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। देखिए अब कौन भी संख्या में 0 में कौन भी संख्या से भाग कीजिएगा ना, क्या उसका 0 होता है। तो 0 का वर्गमूल क्या होगा, देखिए 0 आएगा, इसका वर्गमूल के लिए भाग कीजिएगा तो क्या होगा, 4 से 0 भाग के 0 आएगा। कौन भी संख्या में 0 से भाग करना क्या होता है 0 आता है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा 0 होगा। उसी तरह देखिए यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2 होगा। उसी तरह देखिए इसको काटेगा कितना 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1/2 होगा। और देखिए यहाँ पर क्या होगा 1 का वर्गमूल 1 होगा, यानी 1 का देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 का वर्गमूल अपना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल निकाल देगा 2 रूप में आएगा, यानी कितना होगा यानी 1/2 आएगा इसका। साइन 45 का मान कितना होगा 1/2 आएगा। और देखिए यहाँ पर 3 का वर्गमूल नहीं निकला, लेकिन 4 का निकला, 4 का 2 होता है। तो क्या करेगा 3 वर्गमूल में रहेगा, क्या हो जाएगा 4 का वर्गमूल अपना 2 हो जाएगा। तो साइन 7 डिग्री का मान कितना होगा 3/2 होगा। उसी तरह इसको 4 में 4 में काटेगा कितना आएगा 1 आएगा, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा। देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा 1/2 आया। उसी तरह साइन 7 डिग्री का मान कितना है 3/2 आया। और साइन कितना 90 डिग्री का मान कितना है 1 आया। अब आगे देखें जैसे cos डिग्री के लिए निकालना वाला क्या होगा, जैसे cos 0 डिग्री का मान कितना होगा, cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, cos 45 का मान क्या 90 तक ले जाएंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें 0 से ले जाया था क्या 4 तक ले, जैसे इसमें 0 पर दिए थे 1 दिए थे 2 दिए थे 3 दिए थे 4 तक लिए थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे इसका विपरीत करेंगे, इसमें ले जाएंगे 4 से। जैसे 4 यहाँ पर देखिए लिखेंगे, यहाँ पर 4 से शुरू करेंगे 4 3 2 1 क्या करेंगे 0 करेंगे। फिर उसी तरह करेंगे 100 में क्या करेंगे 4 से भागा करेंगे, 4 से 100 में क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, 100 में 4 से भागा करेंगे, 4 से भागा हो गया। देखिए 100 में क्या हो गया 4 से भागा हो गया। अब देखिए 100 में फिर क्या करेंगे 100 का वर्गमूल निकालेंगे, 100 का क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे, 100 का वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए 4 से 4 भाग करेंगे कितना आएगा, इसका 1 आएगा, 1 का वर्गमूल कितना होगा 1,
तो यानी साइन कॉस 0 डिग्री का मान कितना है 1 आया। उसी तरह यहाँ पर 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 में रहेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल निकलेगा, 4 का वर्गमूल कितना 2 होगा, तो ये हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको क्या जाएगा कितना 2 में 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 में कितना आएगा, यहाँ पर 1/2 आएगा, कितना जाता है 1 का वर्गमूल निकलेगा लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, क्या हो जाएगा 1 में कितना हो जाएगा √2 आएगा। तो देखिए यहाँ पर cos 45 का मान कितना है 1/2 आया, sin 45 का भी मान कितना है, दोनों के बराबर होता है, 45 sin डिग्री और cos 45 दोनों का मान कितना होता है 1/2 होता है, दोनों बराबर होता है। उसी तरह यहाँ पर निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 आएगा और 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2 आएगा, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे कौन भी संख्या से 0 भाग किया जाता है तो 0 होता है, 0 का वर्गमूल कितना होता है 0 होता है। अब देखिए हमारे इसका मान निकालना है, tan थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले अपना फॉर्मूला को याद रखिए, tan थीटा का क्या होता है, और फॉर्मूला याद रखिए क्या होता है sin थीटा प्लस बाई क्या होता है भाग क्या होता है cos थीटा होता है। देखिए tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाई क्या होता है cos थीटा। अब इसी से मान लें, देखिए हम क्या sin थीटा का भी मान निकल गया, cos थीटा का भी मान निकाला, तो जैसे निकाला हम क्या sin 0 डिग्री का मान निकालना, क्या करेंगे हम फॉर्मूला क्या बताएं कि sin थीटा क्या होता है cos थीटा, तो sin 0 डिग्री का मान कितना है, यहाँ पर देखिए क्या 0 है, और उसी तरह cos 0 डिग्री का मान कितना है, देखिए cos 0 डिग्री का cos क्या है, cos 0 डिग्री का मान कितना है 1 है। तो कौन भी संख्या में 1 से भाग किया तो कौन भी संख्या में 0 से भाग करने का आएगा, ये कि उसका क्या इसका मान आएगा 0 आएगा, तो tan 0 डिग्री का मान भी कितना होगा 0 होगा। देखिए 0 में कौन भी संख्या से भाग किया जाएगा तो उसका मान 0 आता है। उसी तरह से हम क्या निकाला, जैसे tan 30 डिग्री का मान निकालना, क्या करेंगे पहले देखेंगे sin 30 डिग्री का मान कितना है, तो दिया है 1/2 तो इसका मान कितना है cos 30 डिग्री का मान कितना है, तो 3 कितना दिया है 2 है, 2 से 2 कट जाएगा कितना आएगा 1/3 इसका आंसर है। उसी तरह से पूछेगा tan 45 का मान पूछेगा, जिसके पहले sin का देखेंगे कितना है, इसका दिया है 1/2 दिया है, इसका भी क्या दिया है 1/2 दिया है, सब का कितना है इसका 1 चलेगा, यानी tan 45 का मान कितना आएगा 1 आएगा। अब उसी तरह हमको निकाला कैसे tan 60 डिग्री का मान निकाला, तो पहले देखेंगे sin का मान कितना है और cos 60 डिग्री का मान कितना है, तो देखिए इसका sin का 3 कितना है 2 है, इसका कितना cos का 1/2 है, 2 से 2 कट जाएगा कितना आएगा, इसका √3 सीधे आएगा इसका आंसर। उसी तरह से हम tan 90 डिग्री का मान निकालना, क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे sin 90 का मान कितना है, cos 90 का मान कितना है, तो sin 90 का मान 1 है और उसके बाद में क्या हो जाएगा इसका मान 0 है। देखिए 0 से कौन भी संख्या में भाग किया जाता है क्या होता है वो क्या होता है अति अपरिभाषित होता है, यहाँ पर क्या लिख देंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित अपरिभाषित करेंगे, चाहे इसको अनंत भी कह सकते हैं, देखिए अनंत भी कहेंगे इसको अपरिभाषित करेंगे, यहाँ क्या कहेंगे अनंत भी इसको कहते हैं। देखिए तो जब भी अपना जैसे पूछा मिलेगा बताया कि tan 90 डिग्री का मान क्या होगा अपरिभाषित या क्या होगा अनंत होगा, अपरिभाषित नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इतना आप लोग देखिए sin बता दिए, sin 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का मान बता दिए, cos क्या बता 0 डिग्री से 90 डिग्री का मान बता दिए, tan का भी मान बता देखिए, tan निकालने का क्या करेंगे इस फार्मूला को यूज करना, देखा देखिए sin में क्या होता है cos होता है। अब देखिए तीनों का मान निकल गया, उसके बाद बच गया क्या 3 अभी बच गया है, तो 3 में देखिए क्या होता है, देखिए इसके बाद में क्या होता है जिसके देखिए उसको उल्टा उसके बाद में देखिए क्या क्या होता है, जैसे क्या होता है sin का उल्टा देखिए आप लोग याद कर सकते हैं, देखिए sin का जो उल्टा होता है क्या होता है अथी cosec होता है, sin का उल्टा cosec होता है, और उसके बाद में cos का उल्टा क्या होता है, cos का जो उल्टा होता है क्या sec होता है, sec थीटा होता है, और tan थीटा का उल्टा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा होता है यहाँ पे क्या थीटा है cot थीटा होता है, यानी cot थीटा होता है। तो देखिए जैसे कहा जाए कि जैसे tan कितना 0 डिग्री का मान 0 है, तो cot 0 डिग्री का मान क्या होगा अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित का मतलब देखिए जैसे मान यहाँ पर देखिए इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं, वही पूछेगा कि tan cot 0 डिग्री का मान होता है क्या होगा, तो क्या करेंगे इसको हो जाएगा ऊपर हो जाएगा नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, देखिए क्या होगा इसी तरह आ रहा है ना, क्या हो जाएगा 0 डिग्री का मान जो होगा अपरिभाषित है, tan 0 डिग्री का मान क्या होगा अपरिभाषित होगा। तो यही तीनों से हम लोग निकाले से इसी में पूछेगा sin 0 डिग्री का मान 0 है, तो cos 0 डिग्री का मान क्या होगा अपरिभाषित होगा, जहाँ जहाँ इसमें 0 होगा उसके विपरीत वाला क्या हो जाएगा अपरिभाषित होगा। जैसे पूछेगा कि cos 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका 1/2 है तो उसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे आगे देखिए बताते हैं, ये समझ रहा है, इसके आगे देखिए पहले क्या होगा, यहाँ पर हर बात याद रखिएगा, sin थीटा जो होता है ना क्या होता है 1/cosec का होता है, ये होता है इसके विपरीत होता है। देखिए जैसे एक में से मानते हैं क्वेश्चन पूछेगा कि sin 0 डिग्री का मान, जैसे मानते हैं sin 0 डिग्री का मान कितना है 0 है, तो cosec का क्या हो जाएगा इसके उल्टा हो जाएगा, cosec का क्या हो जाएगा cosec थीटा और देखिए हम लोग क्या बताएं 1 है, cosec का मान क्या हो जाएगा sin क्या हो जाएगा 1/cosec इसको लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा sin 0 का मान देखा जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या आपको cosec का मान निकालना होगा, क्या करें cosec का मान हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 लिख दीजिए, और cosec का मान क्या है इसके विपरीत हो जाएगा 1/cosec जो होता है किसके बराबर होता है ये sin थीटा के बराबर होता है, sin थीटा का मान कितना है 0 है,
तो यहाँ पर जीरो का मान कितना होता है, किस तरह आएगा, क्या हो जाएगा, ये जो होगा अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसी तरह क्या लगेगा, जैसे मान कि साइन थीटा का मान, देखिए साइन थीटा का मान कितना है, मान 30 डिग्री का मान कितना आता है, 30 डिग्री का मान आता है 1/2 है। तो कौशेक के लिए क्या हो जाएगा, कौशेक के लिए उसको उल्टा करने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको पलट देंगे, देखिए उल्टा करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तीसरा नंबर से पूछेगा कि देखिए अगर साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 1 कितना है, √2 है, 1 कितना है, 1/2 है। कौशेक के लिए क्या हो जाएगा, कौशेक 45 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा 30 डिग्री देखिए आगे देखिए, जैसे अगर कौशेक का देखिए साइन में उल्टा क्या होता है, कौशेक होता है। देखिए कौशेक जो होता है किसी उल्टा होता है, कौशेक थीटा जो होता है ना, ये होता है क्या, साइन थीटा का बराबर होता है। साइन थीटा क्या होता है, उल्टा होता है, यानी इसके विपरीत होता है। अगर देखिए जैसा पूछा जैसे जैसे मान आप लोग का निकालना है कि साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो कौशेक का मान क्या हो जाएगा, यानी कौशेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, यानी साइन 0 डिग्री का मान को रखने का देखा जाएगा 1/0। जब भी कौन भी संख्या में 0 से भाग के लिखा होता है वो अपरिभाषित होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो कौशेक अगर पूछ देगा कि बताइए कौशेक 0 डिग्री का मान कितना होता है, क्या होता है, अपरिभाषित होता है। और मैं सही याद रखिएगा। अब इसे दूसरा देखिए, अगर दिया लगा देखिए साइन 30 डिग्री का मान अगर कितना होगा, मान 1/2 दिया है, इसका साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2 आ रहा है। तो कौशेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कौशेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको पलटेंगे ना क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 2 इसका आंसर आएगा। अब देखिए तीसरा में क्या हो जाएगा, अगर साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 45 का मान है कितना 1/2 है। तो कौशेक के लिए क्या हो जाएगा, कौशेक 45 का मान कितना हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 होगा। उसी तरह 4 में जैसे मान है देखिए साइन कितना, साइन 7 डिग्री का मान कितना है, √3 कितना है, 2 है। तो कौशेक के लिए हो जाएगा कितना हो जाएगा, कौशेक 7 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यानी क्या करेंगे, 7 डिग्री का मान क्या करेंगे, पलट देंगे, ये हो गया। उसके बाद देखिए 5 में क्या है, जैसे मान पूछेगा कि साइन 90 डिग्री का मान देखिए कितना 1 है। तो कौशेक 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कौशेक 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, आपका 0 का कितना 1 हो जाएगा। कैसे इसको पलटेगा ना क्या हो जाएगा, वही ना 1 ना आएगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, कौशेक 0 90 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। साइन में भी कौशेक मान के दोनों में क्या होगा, 1 होगा, बराबर होगा। तो इस तरह निकाल सकते हैं। देखिए जैसे आगे के दिया है इस साइन के लिए, देखिए साइन जो होता है ना और कौशेक जो होता है, साइन में क्या होता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो क्या करेगा, साइन 0 डिग्री का मान दिया रहेगा, कौशेक 0 का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अगर साइन 3 डिग्री का मान 1/2 है तो कौशेक का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर साइन 45 का मान 1/2 है तो कौशेक का क्या हो जाएगा, सीधे √2 क्या 2 हो जाएगा। इसको पलट देने क्या होगा, √2 हो जाएगा। उसी तरह साइन 7 डिग्री का मान 3/2 है तो क्या हो जाएगा, कौशेक के लिए क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अगर साइन 90 डिग्री का मान 1 है तो कौशेक भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जैसे आगे देखिए यहाँ पर, जैसे आप लोग बताएं कि कॉस बराबर क्या होता है, कॉस जो होता है क्या होता है, सेक से विपरीत होता है। देखिए सेक जगह क्या होता है, विपरीत होता है। तो सेक जब लिखेंगे आप क्या लिख देंगे, सेक थीटा जो होता है ना क्या होता है, कॉसेक का क्या होता है, कॉस का विपरीत होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे पूछे यहाँ पर दिया, जैसे मानते हैं कॉस 0 डिग्री का मान कितना दिया है, यानी 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, इसके लिए भी 1 हो जाएगा। दूसरा में अगर कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, 30 डिग्री का मान होता है जो 3/2 होता है। इससे पहले आप लोगों को निकाल कर बताया था कितना होगा। तो साइन के लिए वाला साइन करेगा, सेक के लिए क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इसके उल्टा हो जाएगा। अगर तीसरा काम ये देखिए कॉस 45 का मान 1/2 है, तो सेक के लिए क्या हो जाएगा, सेक 45 के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ √2 हो जाएगा। अगर क्या दिया है, अगर कॉस 7 डिग्री का मान कितना दिया है, 1/2 दिया है, तो सेक 7 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 में अगर कितना कॉस 90 डिग्री का मान दिया है, कितना दिया 0 दिया है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सेक के लिए क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। जिसका भी मान दिया रहेगा 0, उसका विपरीत वाला पूछा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, आपको लिए आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, ये हो गया जैसे सेक के लिए हो गया। उसके बाद कॉसेक के लिए क्या बच गया, कॉस जो होता है किसके विपरीत होता है, ये होता है कॉस का उल्टा क्या होता है, ये होता है tan 1/tan के उल्टा होता है। देखिए ये होता है, देखिए तो क्या हो जाएगा
यहाँ पर जैसे दिया था आप लोग मान बताया था जैसे एक में कि टाइम 0 डिग्री का मान कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, जब भी 0 का मान देगा उसका विपरीत वाला पूछेगा तो क्या करेंगे, अपरिभाषित लिखेंगे और परिभाषित हो गए और परिभाषित हो गया। जैसे दूसरा बताए थे कि टाइम 30 डिग्री का मान कितना आ रहा था, 30 डिग्री का मान कितना आ रहा था आप लोग के, 30 डिग्री का मान कितना आता है, साइन 30 का मान कितना था। देखिए यहाँ पर क्या पहले बताया क्या, tan 0 का मान कितना, उसके बाद क्या अपरिभाषित रहेगा और tan 30 का मान कितना हो जाएगा, इसके लिए क्या हो रहा था, √3 आ रहा था, कितना था, tan 30 का मान √3 आ रहा था। उसके बाद में क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान कितना था, 1/2 और कोसेक का कितना था, 3 कितना था। देखिए अब क्या जैसे tan 0 डिग्री का मान कितना था, अपरिभाषित था, उसके बाद में क्या था, tan 30 डिग्री का मान कितना आएगा। देखिए तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए मान क्या आ रहा था, 1/√3 आ रहा था। तो इसी के लिए क्या हो जाएगा, cos के लिए क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तीसरा का में से tan 45 डिग्री का मान, tan 45 का मान 1 आ रहा था। तो cos के लिए भी क्या हो जाएगा, cos 45 के लिए भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे जैसे देखिए यहाँ पर चार में इससे कितना इसमें देखिए टाइम अब कितना 7 डिग्री का मान कितना आ रहा था, यानी √3 आ रहा था। तो cos 7 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इसके उल्टा जाएगा, वन में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बाद में बताया कि देखिए टाइम 90 डिग्री का मान कितना आ रहा था, अपरिभाषित ना आ रहा था, अपरिभाषित आ रहा था। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, टाइम 90 वाला cos 90 के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा, cos 90 के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा, सब फॉर्मूला आप लोग बता दिए, कैसे कौन कितना डिग्री का मान कैसे होता है। एक बार आप लोग पूरा PDF में देख लीजिए, कितना लिख देते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद में क्या लिख देते हैं, 45 डिग्री, 7 डिग्री, उसके बाद क्या 90 डिग्री, यह हो गया। उसके बाद में क्या लिख सकते हैं, क्या लिख देते हैं, जैसे साइड थीटा के लिए पूछेगा, उसके बाद में क्या cos थीटा के लिए सतला अलग मान लिखिए, जैसे साइन थीटा का कोसेक हो रहा था, कोसेक थीटा। उसके बाद में क्या cos थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cos होता है। ये 6 का मान थीटा देखिए आप लोग बता दिए, तीनों का मान देखिए, जैसे पहला में यहाँ पर देखेंगे देखिए, जैसा आप लोग बताए थे कि क्या बताया, देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। उसी तरह 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। 45 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। देखिए 1/2 होता है। 7 डिग्री का मान क्या होता है, 3 में क्या होता है, 2 होता है। 90 डिग्री का मान कितना होता है, इसमें होता है ना, 1 होता है। 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन जो होता है कौशिक का क्या उल्टा होता है, इसके लिए 0, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसके लिए अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अनंत करेंगे, दोनों कौन दे सकता है। उसके लिए जैसे यहाँ पर साइन 3 का मान कितना दिया है, 1/2 दिया है, तो कौशिक के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके लिए देखिए 45 का मान दिया, देखिए 1/2, इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर दिया 7 का मान, साइन 7 का मान 3/2 दिया है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर साइन 90 का मान कितना दिया है, 1 दिया है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, कौशिक के लिए भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब उस तरह देखिए आप लोग बताए थे क्या कि cos 0 डिग्री का मान कितना 1 हो रहा है, उसके 7 डिग्री का मान कितना हो रहा था, 30 डिग्री का मान कितना हो रहा था, 3/2। 45 का मान क्या आ रहा था, 2 बराबर था, 1/2 आ रहा था। 7 डिग्री का मान कितना आ रहा था, जो आ रहा था 1/2 आ रहा था। और 90 का मान कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। अब ऐसे cos जो होता है ना, sec के उल्टा होता है। तो साइन देखो cos जो 0 डिग्री का मान कितना 1 है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, sec 0 डिग्री के लिए भी क्या 1 हो जाएगा। अब 30 डिग्री का मान cos 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब पूछा है 45 डिग्री का मान, पूछा है साइन दिया है cos 45 के मान क्या दिया, यानी इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/2 दिया है, इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 डिग्री के लिए अगर दिया है तो सब मान दिया 1/2 क्या है, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री के मान, cos 90 डिग्री का मान 0 दिया है, इसके लिए क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा,
अपरिभाषित हो जाएगा। उसी तरह बताया था, हमें बताया 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 क्या होता है, √3 होता है। उसके बाद 45 का मान कितना 1 होता है। 60 डिग्री का मान क्या होता है, ये जो होता है ना √3 होता है। 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 0 होता है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 0 होता है और 0 का तो अपरिभाषित ना होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, अपरिभाषित हो रहा है, अपरिभाषित हो रहा था। यानी यहाँ पर देखिए कहाँ से, देखिए 90 डिग्री का मान कितना है, 90 डिग्री का मान 1 है। और उसके बाद में cos 90 का मान कितना है, 0 है। तो कौन सी संख्या में 0 क्या अपरिभाषित है, यानी यहाँ पर भी क्या होता है, अपरिभाषित हो रहा था, अपरिभाषित। यहाँ पर क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो देखिए हमारा अपरिभाषित हो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर दे रहा है कि देखो 0 डिग्री टाइम 0 डिग्री का मान कितना 0 आता है, इसके लिए क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इसके लिए अपरिभाषित हो जाएगा। उसी तरह दिया है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का मान कितना 1/√3 क्या 1 मान दिया है। 45 का मान 1 दिया, इसके लिए भी 1 हो जाएगा। 60 डिग्री का मान दिया √3, इसके लिए क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर अपरिभाषित है, इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, यही टेबल रखिएगा याद, आप लोग क्या इसी से मान आप लोग पूछेगा, तो इसको याद रखिएगा।